प्रमुख अन्य अभियान देख रहे हैं। पंजाब जीता, कामरान को परास्त किया है किसने? कामरान कौन था? मैंने आपको बताया था बाबर के 4 पुत्र थे, 4 लड़के थे, 4 छोरे थे, जिनमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। तो कामरान को परास्त कर लिया और इससे क्या जीत लिया? पंजाब जीता। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, सेकेंड वॉर की अपन बातें करें दोस्तों। लाहौर जीता, याद रखना 1540 में लाहौर जीता। बस इतना सीधा सीधा मैंने कहा, प्रमुख नहीं अन्य अभियान है। 1540 आक्रमण। दोस्तों ये गख्खर प्रदेश वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। गख्खर प्रदेश पर आक्रमण किया जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। अपन बातें कर ले। आरव गर्ग जी अपन आने वाले हैं, है ना? बिल्कुल राजस्थान जीके में है ये विजय यानी कि ग्रीसुमेलु युद्ध, ठीक है, वहां अपन देख लेंगे। गख्खर प्रदेश पर आक्रमण किया। गख्खर प्रदेश में कुछ मुगलों के सहयोगी निवास करते थे, उन पर आक्रमण किया है कब? 1541 ईस्वी में। और दोस्तों याद रखना यहां पर दोस्तों सुल्तान आदम करके गख्खरों का एक नेता हुआ करता था। तो शेर शाह, और जीता कौन है दोस्तों? शेर शाह सूरी की क्या हुई है इसमें? जीत हुई है। शेर शाह सूरी की क्या हुई है दोस्तों? जीत हुई है। आप सारे के सारे बिल्कुल लाइक जरूर। पंजाब जीता, कामरान को परास्त कर दिया। 1540 में लाहौर जीता। 1541 में गख्खर प्रदेश पाकिस्तान पर आक्रमण किया। शेर शाह और सुल्तान आदम के मध्य युद्ध हुआ है। सुल्तान आदम जो व्यक्ति है वो गख्खर प्रजाति यानी कि गख्खरों का सुल्तान हुआ करता था, जो कि हुमायूं या मुगलों का राजभक्त था। बड़ा ही मतलब प्रेम करता था इनको। और शेरशाह की क्या हुई है इसमें? जीत हुई है। बिल्कुल दोस्तों शेरशाह की जीत हुई है। जल्दी जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, सारे के सारे लाइक कर दें, ठीक है, सारे के सारे लाइक कर दें। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपसे क्वेश्चन भी पूछने हैं मुझे। पंजाब जीता, कामरान को परास्त किया। 1540 में लाहौर जीता। 1541 ईस्वी में गख्खर प्रदेश पर आक्रमण किया। शेर शाह और सुल्तान आदम के मध्य युद्ध हुआ है। इसमें हुमायूं या मुगलों का राजभक्त होता है सुल्तान आदम। और याद रखना शेर शाह की जीत हुई। आप गख्खर प्रदेश की बातें करो तो इस गख्खर प्रदेश को आप कहां लिख सकते हो? पाकिस्तान में लिख सकते हो। गख्खर प्रदेश कहां पर है दोस्तों? वर्तमान के पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। आप स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए सारे के सारे। बिल्कुल सीमा चौधरी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले अपन। तो पंजाब जीता, कामरान को परास्त कर दिया। 1540 में लाहौर जीता। 1541 में गख्खर प्रदेश पर पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह और सुल्तान आदम लड़े हैं, शेरशाह की जीत हुई है। और सुल्तान आदम कौन था दोस्तों? हुमायूं या मुगलों का राजभक्त हुआ करते था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। आज के क्वेश्चन थ्योरी का सेशन यही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको पता है कि मैं डेली क्वेश्चंस पूछता हूं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर ध्यान दें, आप समझें और देखें। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? अपन आगे बढ़ते हैं और इसका जो वास्तव में जो आंसर है, बिल्कुल आप आंसर देखें, ये नियामतनामा है। मैं आपको ये अकबर में पूरी डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? नियामतनामा में। ये पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? ये बड़ा शानदार है। जहांगीर जब शासक बना तो उसने 12 अध्यादेश जारी किए। अब वो कौन से थे? बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना पुरुराज जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? मैं एक एक लाइन समझाऊंगा थ्योरी में।
आपको पता है पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। दोस्तों थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आगे बात करते हैं, इसका आंसर है मदते मास भूमि का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बातें कर रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। शेरशाह के अंतर्गत, ये दोस्तों ये कंटिन्यू शेरशाह सूरी आपका चल ही रहा है, तो शेरशाह के अंतर्गत जो गुप्तचर विभाग था उसका शीर्ष अधिकारी कौन था? गुप्तचर विभाग का, यानी कि जासूस जो थे इनके, गुप्तचर विभाग था, उनका अधिकारी कौन था? बिल्कुल गुप्तचर विभाग का अधिकारी कौन था दोस्तों? राहुल व्यास ने सी दिया है, गुड, वेरी गुड। इसका आंसर है दोस्तों बी, बरीद ए मुमालिक। आंसर क्या है? बी, बरीद ए मुमालिक। आंसर क्या है दोस्तों? बी, बरीद ए मुमालिक। बिल्कुल कंटिन्यू, बरीद ए मुमालिक। आगे चलते हैं। ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? एक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है जो आपको आगे पढ़ाया जाने वाला है। लाइक जरूर कर दें, लाइक नहीं करते थोड़ा सा दोस्तों हम लोगों का भी ऐसे होता है कि बस इन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, बड़ा सोचना पड़ता है। आंसर दें दोस्तों सारे के सारे। वेरी गुड। और उनका आंसर है दोस्तों शाह बेगम। याद रखना वास्तव में ये शाह बेगम नहीं थी, ये शाह बेगम नहीं थी। इनका जो नाम था वास्तविक वो था मानीबाई। क्या नाम था? मानीबाई। क्या नाम था दोस्तों? मानीबाई नाम था। और ये आमेर की राजकुमारी हुआ करती थी, मानसिंह प्रथम की बहन थी और भगवंत दास की पुत्री थी। जहांगीर से विवाह हुआ, इनका ही पुत्र हुआ करता था मानीबाई का खुसरो। और खुसरो ही वो व्यक्ति था जिसने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया। अपने पिता जहांगीर का क्या किया दोस्तों? जहांगीर का विद्रोह किया। लो साहब, ये आंसर, अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया, ये आंसर है दोस्तों। लेकिन लाइक जरूर करें, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक करते चले। तो जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से आत्महत्या किसने की थी? मानीबाई ने की थी। इनका पुत्र खुसरो है और शाह बेगम इनकी उपाधि हुआ करती थी। जहांगीर का विद्रोह किया था। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन की बातें कर लें, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन भी है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको आगे पढ़ाने भी वाला हूं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक जरूर करें, जल्दी जल्दी लाइक कर दें। कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? समझे आप? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ओर से उपहार भेंट किए थे? वो कौन था? जल्दी जल्दी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं और इसका आंसर है हेनरी ऑक्सीडेन। हेनरी ऑक्सीडेन, बिल्कुल दोस्तों शानदार क्वेश्चन था। हेनरी ऑक्सीडेन ये शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट किए थे, क्योंकि मराठा ही वो व्यक्ति थे जो मुगलों का अस्तित्व तो खत्म कर सकते थे। बड़ा गेम खेलते थे ये लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ आंसर हेनरी ऑक्सीडेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, सारे समझे इस चीज को। शेरशाह सूरी के अभियानों को देख रहे हो आप। हमने देखा दोस्तों शेरशाह सूरी और सुल्तान आजम के मध्य युद्ध हुआ है, 1542 में दोबारा युद्ध होगा। 1542 ईस्वी में 1542 की अपन बातें कर रहे हैं, बंगाल के मध्य युद्ध हुआ है। इसमें शेरशाह की क्या हुई है? जीत हुई। शेरशाह की क्या हुई है दोस्तों? जीत हुई है। और आप सबको एक बात बखूबी पता थी, बिल्कुल आप सबको एक बात तो बखूबी पता थी कि शेरशाह सूरी जो था पहले भी मोहम्मद शाह से पंजाब जीत चुका है, सॉरी बंगाल जीत चुका है, लेकिन वापस उनका वंशज खिज्र खां आता है, शेरशाह सूरी सत्ता में आता है। शेरशाह सूरी
मुगलों को पराजित करके बिलग्राम कन्नौज युद्ध में आगरा और दिल्ली दोनों जीत लेता है। उसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद जो क्रियाकलाप है, उनकी अपन बातें करें। 1542 में बंगाल अभियान हुआ है, शेरशाह वर्सेस खिज्र खां। शेरशाह की जीत हो जाती है, खिज्र खां की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, यहां पर जो शेरशाह सूरी है, खिज्र खां को पराजित करके काजी फजीलात किसको बनाता है, काजी फजीलात को बनाता है। अच्छी तरीके से देख लें, शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियान आप देख रहे हो। 1542 ईस्वी बंगाल अभियान, शेरशाह वर्सेस खिज्र खां, शेरशाह की जीत हुई। बंगाल का सूबेदार काजी फजीलात को बनाता है कौन, शेरशाह सूरी। इसी समय आपको याद होगा बिलग्राम कन्नौज युद्ध की कुछ शर्तें थी दोस्तों, याद रखना बिलग्राम कन्नौज की कुछ शर्तें थी। और जब बिलग्राम कन्नौज की जो शर्तें थी उनकी अपन बातें करते, लाइक करते रहे लगातार सारे के सारे। बिलग्राम कन्नौज युद्ध की कुछ शर्तें थी, क्या थी, कैसे थी, उनकी अपन चर्चा और कर लेते हैं। समझे आप, बंगाल का सूबेदार काजी फजीलात को बनाया। शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियान आप देख रहे हो, 1542 में बंगाल अभियान करेगा। 1542 में ही शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह सूरी या इस्लाम शाह सूर आक्रमण करेगा मालवा पर, मालवा अभियान करेगा और जहां पर मल्लू खां इकबाल को यह पराजित करेगा। बिल्कुल अभी अपन देखने वाले हैं, शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियान अपन देख रहे हैं। 1542 ईस्वी में बंगाल अभियान हुआ, शेरशाह और खिज्र खां के मध्य युद्ध हुआ, शेरशाह की जीत हुई है। बंगाल का सूबेदार काजी फजीलात को बनाया है। स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मैं आगे बढ़ता हूं। एक बात और याद रखना, ये जो काजी फजीलात है ना, मैं लिखा रहा हूं वैसे, इसको एक उपनाम दिया जाता है, अमीन ए बंगाल, अमीन ए बंगाल, ये इसको उपनाम दिया जाता है, अमीन ए बंगाल। बिल्कुल गुड मॉर्निंग विवेक जाट। यहाँ इस क्लास में शेरशाह की जीत हुई है, बंगाल का सूबेदार है काजी फजीलात को, ये यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है और इनको अमीन बंगाल के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 1542 में ही, लेकिन इसका पूरी तरीके से नेतृत्व तो कोई और कर रहा है। शेरशाह वर्सेस मल्लू इकबाल, मल्लू इकबाल खां, मल्लू इकबाल खां, मल्लू इकबाल खां। यहां पर शेरशाह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। 1542 में वापस मालवा अभियान होता है, शेरशाह और मल्लू इकबाल के मध्य होता है, शेरशाह की जीत हो जाती है। दोस्तों सारे के सारे लाइक करते रहे इसको, बिल्कुल लाइक करते रहे। देविंदर दुतानी खां के मध्य होता है, इसमें शेरशाह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो मल्लू इकबाल जो था वो किस नाम से प्रसिद्ध था, इसका एक उपनाम था, जरूरी नहीं है वो मल्लू इकबाल दे, कादिर खां के नाम से भी प्रसिद्ध था। ये किस नाम से, कादिर खां के नाम से। उपनाम क्या था इसका, कादिर खां। शेरशाह की जीत हुई, मल्लू इकबाल का उपनाम है कादिर खां। यहां पर और भी अपन कुछ चीजों की, कुछ फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं।